दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांसजेंडर्स के लिए खास तरह के ओपीडी की शुरुआत की गई है, जहां अलग अलग तरह की कुछ ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जो सामान्य तौर पर सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती है। और ये इतनी खास होगी कि यहाँ पर हर विभाग मौजूद होगा। यानी अगर कोई दिमागी रूप से परेशान है या स्ट्रेस में है या उन्हें फील होता है कि वो विमेन है या मेल है, चाहे उन्हें किसी भी तरह का सजेशन चाहिए हो, वो यहाँ पहुँच सकते हैं, डॉक्टरों से सलाह मशवरा ले सकते हैं और फ्री में हार्मोन्स का जो इलाज होता है वो करा सकते हैं। इन सब के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे आरएमएल के एमएस से। सर ये बताइए, एक खास तरह का ओपीडी, क्योंकि ओपीडी के बारे में थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा तो कहीं कहीं छोटे छोटे ओपीडी तो बने हैं, लेकिन इस तरह से मुखर होके ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से एक ओपीडी बनाना और उसमें ये सुविधा देना कि आप मेल हैं तो आप फीमेल बन सकते हैं, फीमेल हैं तो मेल, क्या है ये? तो बेसिकली जो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है वो अपने को हॉस्पिटल में नॉर्मल पब्लिक के साथ आके खड़े होने में काफ़ी हिचकता है। मतलब उनके अंदर काफ़ी हेसिटेशन है इस बात को लेके। उनको लगता है कि हम आएंगे तो लाइन में, कॉमन लाइन में खड़े होंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, हमें कुछ बोलेंगे, टॉन्ट करेंगे। तो वो इस वजह से वो हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं एंड दे आर फोर्स्ड कि वो जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और जहाँ से उनको जो है इलाज के लिए काफ़ी एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस लोग लेते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हमने भी देखा, नोटिस किया कि हॉस्पिटल में ओपीडी की लाइंस में ट्रांसजेंडर नहीं दिखते हैं, वार्ड्स में ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन नहीं दिखती है। आप हॉस्पिटल से निकलो, अगली रेड लाइट पे पहुंचो, आपको वहाँ मिल जाएंगे। आपके घर में कोई ओकेजन होगा, फेस्टिवल होगा, वहाँ दिख जाएंगे, बट यहाँ नहीं दिखाई देंगे। सो आई कॉल्ड देम, आई टॉक टू देम। मैंने कहा भाई क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं यहाँ आते हैं? ऐसा तो है नहीं आप लोगों को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती होगी? तो दे सेड नहीं नहीं, हमें होती प्रॉब्लम्स, हम भी आपकी तरह ही हैं, हमारा भी शरीर है, हमें भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हम लोग अवॉइड करते हैं, हमें घबराहट होती है जाके नॉर्मल लोगों के साथ लाइन में खड़े होने। तो देन आई सेड कि भाई अगर हम आपके लिए अलग से ओपीडी काउंटर बना दें, अलग से लाइन बना दें, अलग से ओपीडी का रूम बना दें, तो क्या आप लोग आएंगे? दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा पहल होगा और हम अवश्य आएंगे। एंड आप देख ही रहे हैं आज काफ़ी लोग पहुँचे हैं। सर जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने एक भीड़ देखी है यहाँ पर, जिसकी उम्मीद शायद कम थी हमें भी कि जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमें एक आधा लोग दिखेंगे। 40 लोग तो फिलहाल यहाँ मौजूद है। 17 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहला मेरा सवाल यही होने वाला था कि रिस्पांस कैसा है, मतलब बड़ी तादाद में लोग यहाँ रोजाना पहुंच रहे होंगे, क्योंकि आम अस्पतालों में उन्हें वो इज्जत या एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती। जी जी, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है और फर्स्ट डे पे ही हमारे पास 25 लोग आए थे ओपीडी में। फिर पिछले हफ्ते भी काफ़ी लोग आए थे एंड आज तो 40 की फिगर टच हो गई। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और काफ़ी हमें अच्छा फीडबैक भी मिला है, वो काफ़ी खुश भी हैं। बट जैसे कोई भी चीज़ आप पहल करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में कई छोटे छोटे अटकलें आती हैं, तो वो भी हैं। तो हम फीडबैक ले रहे हैं, जो भी कुछ हमें और सुधार करना है और जो हमें जैसे मेडिसिन्स इनको जो फ्री करानी है वो सब हमने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है। थोड़ा बहुत उसमें टाइम लगता है प्रोक्योरमेंट वगैरह में, तो वो सब हमने चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। तो वो सब ग्रेजुअली सारा कुछ इन प्लेस हो जाएगा। एक चीज और खास सर, मैंने यहाँ देखिए, यहाँ 5-6 कमरे बने हैं और इस 5-6 कमरे में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। जैसे अभी आपने हमें बताया साइकाइट्रिस्ट यहाँ मौजूद हैं, स्किन में कोई इशू हो, क्या क्या सुविधाएं यहाँ ट्रांस लोगों को मिलेगी जो सामान्य अस्पतालों में नहीं मिलती? तो बेसिकली जो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो उनके स्पेशलिस्ट का एक्सेस की तो हमने अलग से टीम बना रखी है, उनका रोस्टर बना रखा, जिसमें कि जैसे आपको बताया साइकियाट्री डिपार्टमेंट, एंडोक्राइनोलॉजी वाले, मेडिसिन वाले, डर्मेटोलॉजी वाले,
then plastic surgery, urology, गायनिकोलॉजी, जितने भी डिपार्टमेंट से इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिपार्टमेंट के सब लोगों को तो रोस्टर मिला है। बाकी उसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में भी इनको कोई प्रॉब्लम है तो फिर देन उनके भी जो डॉक्टर हैं वो उनको देखेंगे, और जो भी हमारे हॉस्पिटल में सर्विसेज अवेलेबल हैं किसी भी नागरिक के लिए वो इनको भी अवेलेबल हैं। सर, एक चीज जो सबसे ज्यादा खास है इस ओपीडी के बारे में जो हमारे दर्शकों को पता चलनी चाहिए वो है एक्सेप्टेंस, क्योंकि कई ट्रांस खुद को मेल और कुछ खुद को फीमेल में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यह आपने हमें बताया कि उसकी सर्जरी की भी सुविधा होगी और वो शायद नो कॉस्ट सर्जरी होने वाली है, वो क्या है जरा वो भी बताएं। तो ऐसे बेसिकली हम लोगों को पहले इन लोगों को एनालाइज करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है, एंड ये क्योंकि कई टाइप्स के होते हैं ट्रांसजेंडर्स, मुख्य तरीके के 6 टाइप्स होते हैं, तो कौन से टाइप है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड उसमें जैसे आप कई होते हैं जो चाहते हैं कि अपना सेक्स ही चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर से जैसे कोई हो सकता है आदमी की तरह दिखता हो बट अंदर से वो अपने आप को एक औरत महसूस करता है। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं और कि अपना वो नहीं कंफर्टेबल है अपने बॉडी के अंदर एंड दे वांट टू चेंज देयर लुक्स, तो ऐसे लोग जो है ना फिर उनका असेसमेंट होता है, साइकियाट्रिक असेसमेंट होता है, काउंसलिंग होती है, फिर अगर पाया जाता है कि हाँ कि ठीक है दे नीड इट तो फिर उनका हार्मोनल असेसमेंट होता है, फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उनको वो सारी रिपोर्ट्स देख के फिर कौन सी मेडिसिन देने वो स्टार्ट करते हैं। देन 1 साल पूरा उनको वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद 1 साल के एंड पे फिर उनको रीअसेस किया जाता है। उस 1 साल में उनको क्रॉस ड्रेस करने के लिए भी बोला जाता है कि वेदर दे आर कंफर्टेबल वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स तो ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, तो वो सब करके पूरा जब फाइनल ये होता है कि दिस पर्सन इज ओके, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो फिर उनको क्या सर्जिकल रिक्वायरमेंट है, फिर वो सर्जरी की जाती है। एंड इम्प्लांट को छोड़ के जो बाकी सारी सर्जरीज हमारे यहाँ सब फ्री में होती हैं, तो वो जो मेन इनका जो जैसे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी वगैरह वो फ्री में हो जाती है, तो ये सब चीज़ें तो बट इट्स ऑल अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो टाइम टेकिंग है और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा सर, ट्रांसजेंडर्स बीते कई सालों से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए अलग इलाज की व्यवस्था हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ पर ओपीडी बन गया है। आपको कैसा रिस्पांस मिला? किसी ट्रांस ने आके आपको थैंक्स कहा, या इससे पहले जब आप ये बनाने वाले थे, क्योंकि एक वोट ऑफ थैंक्स तो होता ही है कि हमारे लिए कुछ अलग किया जाए? तो थैंक्स तो बहुत लोगों ने दिया, मतलब ट्रांस कम्युनिटी के लोग तो बहुत ही खुश हैं, बहुत ज़्यादा थैंक्स दिया उन्होंने, बट अलग से भी जो नॉर्मल पॉपुलेशन के लोग हैं दे वर आल्सो वेरी हैप्पी कि भाई ये स्टेप लिया, एंड दे आल्सो फेल्ट कि इट वाज नीडेड। बिल्कुल सर, तो ये एक शुरुआत है एक बदलाव लाने के लिए। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं यही वो ओपीडी है जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को की गई थी, और अब इसमें धीरे धीरे इसकी और बढ़ोतरी की जाएगी, यानी धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 6 से 7 डिपार्टमेंट है जिसमें ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनका इलाज किया जाएगा, और जिस तरह से MS अजय शुक्ला ने हमें बताया कि किस तरह से उनके मन को भी पढ़ा जाएगा और उनके मन के हिसाब से जिस तरफ उनका झुकाव है उसमें उन्हें बदला भी जा सकता है। तो तमाम ऐसी सुविधाएं ट्रांसजेंडर्स को RML अस्पताल में मुहैया कराई जाएगी। विजय राजा के साथ नीतू झा, आज तक, दिल्ली।